वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। ईश्वर का असीम कृपा आप लोगों के ऊपर बना रहे। स्टूडेंट, आपके हौसला इसी तरह से बरकरार रहे। मैं ईश्वर से असीम कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करें जो बड़े बड़े लोग ने हासिल किया है। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे, पत्थर पर जब छेनी चलती है, पत्थर पर जब छेनी चलती है, मूर्ति बनकर देव उभरता है। गन्ना जितना पीसा जाता है उतना ज़्यादा रस भरता है। जीत है इतिहास बदलने की, जीत है इतिहास बदलने की। लवली स्टूडेंट, यह संघर्ष की कहानी है कि गुरु और माता पिता अपने बच्चे को कभी भी बिना मूर्ति का नहीं रखा जाता है, रखना सोचता है। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी सुंदर हो, उस मूर्ति की तरह हो जो लोग प्रणाम करते हैं, अर्थात उनके ज़िंदगी को स्वर्णिम बनाने के लिए सोचते हैं। लेकिन सोचने से क्या होगा? क्या सभी मूर्ति बन जाते हैं? आप ही लोग बताइए, सभी मूर्ति बन पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि मूर्ति बनने के लिए पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार सहना पड़ता है। किसका? छेनी और हथौड़े की मार। हाँ, तो जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार अगर अच्छा नहीं लगता है तो वह पत्थर कभी मूर्त नहीं बनेगा। ऐसा आपके अमिताभ बच्चन फिल्म स्टार ने, उनके वाणी को आप सुनिएगा कि जिस पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मार सहन नहीं होता है, जिस पत्थर को, वो मूर्त कभी नहीं बन सकता है। उसी तरह जिस स्टूडेंट को उनके माता पिता और गुरु का बात खराब लगता है, बार बार वह चाहता है उसको उसी तरह मूर्ति बनाने के लिए, बार बार उस पर प्रहार करता है, बार बार कहता है, बार बार कहता है, बार बार कहता है। अगर उसका मन में ऐसा लगे कि नहीं, हमको पापा डांट रहे हैं, गुरु बहुत मारते हैं, डांटते हैं, तो वह कभी मूर्त नहीं बन पाएगा। अगर मूर्त बनना है, वही पत्थर जो पैर में जब मूर्त नहीं रहता है तो लोग रगड़ रगड़ के चलता है, पैर पे ठोकरे मार के फेंक देता है, और वही पत्थर जब मूर्ति का रूप देता है तो लोग प्रणाम करता है। तो मूर्त बनना है तो छेनी हथौड़े के मार को सहना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा को मानना होगा और माता पिता के हर बात को मान करके आगे बढ़ना होगा। पापा के डांटन को कभी खराब नहीं समझना होगा, उनके डांटन को ठीक है, वो शिल्पकार है, वो मूर्तिकार है जो आपके ज़िंदगी का निर्माण करना चाहता है। हम चलते हैं। लवली स्टूडेंट, हम कहना चाहेंगे कि आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहिए, अपने जीवन में इतिहास बदलने का जिद हमेशा करते रहिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ स्थान आप लाते रहिए, तभी माता पिता के दिल में
खुशी बरकरार रहेगा। आप जीवन में कभी कोई स्थान नहीं लाते हैं तो माता पिता भी दुखी हो जाते हैं कि हमारा तो बच्चा पढ़ता है लेकिन कभी ऐसा कुछ आया नहीं, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन आप जिस काम को करते हैं उस काम में पूरा तन मन लगा करके एक तूफान की तरह आगे भागिए। अभी आपके सामने विवेक कुमार जो 7 क्लास में पढ़ रहा है, इनके द्वारा बॉक्सिंग मार्शल आर्ट मायुई थाई, जो कि इनके द्वारा 3rd बिहार स्टेट, पूरे बिहार में 3रा स्थान इनके द्वारा प्राप्त किया गया है। जो डीपीएस भागलपुर के स्टूडेंट है जो 7 क्लास के हैं, 7 क्लास में पढ़ते हैं, इनके द्वारा बॉक्सिंग में पूरे बिहार में 3रा स्थान जो इनको सर्टिफिकेट दिया गया है। और हम विवेक कुमार को बुलाना चाहेंगे जो उनको ये शील्ड मिला है स्टेट मायुई थाई चैंपियन 2026 3rd बिहार, इसमें लिखा है पूरे बिहार में इसका 3रा स्थान है। मैं तहे दिल से इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि अनेक शील्ड अपने जीवन में ला करके अपना नाम और समाज का नाम इतिहास में दर्ज करे। ये हम पिनाते हैं, आप लोग ताली मारिए। इधर ठीक है, चलो जाओ बेटो। और ये आपका ये चित्रकला में इसके द्वारा कुछ है कृष्ण कुमार के द्वारा बनाया गया है। यह भी कहता है कि हम किसी से कम नहीं, जमाने में दम नहीं है जो हमसे कोई आगे निकल जाए। इनके द्वारा भी चित्रकला बनाया गया है। इनके नाम का भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। ये है कृष्ण कुमार। चलते हैं लवली स्टूडेंट, इस तरह से अपने जीवन के नैया को और आगे बढ़ाते जाइए, एक तूफान की तरह आगे बढ़ाते जाइए और हमेशा खुश रहिए। चलते हैं मैथ की दुनिया में जो 7 क्लास बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड दोनों से मिला करके, दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों मिला करके इसमें है इंटेजर नंबर का भाग कितना है? 2। पूर्व में हम इंटेजर ही बताए, भाग 1 था, अभी हम भाग 2 बता रहे हैं। लवली स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान दीजिए, भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। आपका नजर यहाँ पर रहे, भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है, भाग का उल्टा गुना। और गुना में जो चिन्ह का नियम है वही भाग में भी रहता है। गुणों में जो चिन्ह का नियम है वो भाग में रहता है। गुणों में क्या नियम सीखे हैं कि समान चिन्ह रहे तो प्लस होता है और समान चिन्ह रहे तो माइनस होता है। तो जो गुणों में रहता है वही चिन्ह होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ चिन्ह समान है, वो समान, वो समान में माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो ये दोनों के मतलब माइनस आ गया, 5 है, 5 में 1 से भाग दोगे तो 5 ही ना होगा। अभी आपको उधर गुना सीखा है, लेकिन इधर क्या सीख रहे हैं आप? भाग सीख रहे हैं। यहाँ देखिए, चिन्ह समान कि वो समान, तो माइनस दे दो, 7 में 1 से भाग तो तितली आया। क्या दिक्कत है? ये देखो, यह -75, अब माइनस कितना है? 5। ये भाग है ना, तो 75 बटे कितना? 5। और ये -75 है। अब भाग का उल्टा कौन सी होता है? 1 बटे कितना? -5। या फटाक उल्टा दो इसी जगह, जहाँ बेरे फटाक उल्टा दो, गुना करोगे तो उलट जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा। 15 × 75, प्लस में माइनस में प्लस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ माइनस माइनस चिन्ह समान है, और समान में क्या होता है? प्लस। और बोले कि जो नियम गुणों में रहता है वही नियम भाग में रहता है। कोई दिक्कत? इस तरह से आप देखिए। अब यहाँ चलिए निम्नलिखित नियम को उदाहरण सहित परिभाषित करें। अब आपको परिभाषित करना है समवृत्त नियम। कौन नियम? समवृत्त नियम। इधर कृष्ण कुमार, आपका नजर यहाँ पर रहे। समवृत्त नियम, 2 पूर्णांक का योग या घटाव एक पूर्णांक ही होता है। 2 पूर्णांक को ले लो और उसको जोड़ो तो क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। और यह घटाओ तो
पूर्णांक पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक ही होगा। प्लस है 4, अब प्लस कर दो माइनस, 8 पहले चिन्ह बदलो, माइनस और प्लस, माइनस माइनस 8 में 4 गया 4 तो बड़ा चिन्ह किसका होगा, 8 का इसलिए माइनस होगा। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक को आप धनात्मक का ये कौन सी है, ऋणात्मक दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस होता है, तो -4 जो होता है पूर्णांक क्या है, क्या है, पूर्णांक खाली बटे और दशमलव ना आना चाहिए। ठीक है, कोई भी अंक में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कुछ तो भी नहीं करेगा, जो आएगा तो पूर्णांक ही आएगा, जो आएगा क्या आएगा। अब इसका माइनस माइनस प्लस 8 4 12 कोई दिक्कत, 12 इज इंटीजर नंबर। ठीक है, 12 इज इंटीजर नंबर हाँ, एंड 4 इज आल्सो इंटीजर नंबर। 4 भी क्या है, इंटीजर नंबर। तो दो पूर्णांक को जोड़िए या घटाइए तो पूर्णांक ही निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। ये समवृत्त नियम है। कौन नियम है, समवृत्त नियम बताया कि दो पूर्णांक को जोड़िए या घटाइए, वो क्या निकलेगा, पूर्णांक ही। पूर्णांक ही निकलेगा। अब चलते हैं सहचर नियम। कौन नियम, सहचर नियम। सहचर नियम को आपको पहले भी बताए थे। ABC 3 पूर्णांक है, क्या है, ABC 3 पूर्णांक। नजर आपका यहाँ पर रहे, नियम 4 गो है। आप समवृत्त नियम जे में जान गए कोई पूर्णांक को जोड़िए या कोई पूर्णांक को घटाइए तो पूर्णांक ही निकलेगा। हाँ। अब सहचर नियम में क्या है, तो 3 गो कोई पूर्णांक है, कोई अंक है ABC। ठीक है, यहाँ देखिए गौर से, तो A प्लस यहाँ होगा B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो B को किस में सटा दिए हैं, C में। फिर फिर B को किस में सटाइए, A में, और C को कौन सी कर दीजिए, अलग कर कर दीजिए। तो एक तरफ देखते हैं कि B को सटा दिए हैं किस में, C में। C में, और दूसरी तरफ C को हटा करके सटा दिए किस में, A में। तो ये दोनों सहचर नियम का पालन करता है। हाँ, करता है। अगर अंक भी लेकर जाओगे तो दोनों बराबर होगा। A को एक बार A प्लस B प्लस C 3 गो है पूर्णांक है, तो B को C में मिला दीजिए। C B को किस में मिला दिए, C में, आप फिर B को किस में मिला दिए, B को C में मिला करके A को क्या कर दिए, अकेले छोड़ दिए, फिर A को B में मिला करके C को C को लेके अकेले छोड़ दिए। तो यह नियम इसका ऐसा है। अब उदाहरण हम लेते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ देखिए, A बराबर कहता है 4 B बराबर कहता है 5 C बराबर कहता है 8 8। ठीक है, 8 5 8 5 13 13 और 13 4 13 4 17 17 हाला कितना हुआ 17। 17 अब A के बदले में कितना था, 4 देखना B के बदले में कितना था, 5 और C के बदले में कितना था 8। 5 4 9 9 8 9 8 17। 17। तो दोनों पट्टी बराबर हुआ, जी सर। हुआ ना। बराबर आ रहा है। इस तरह से सहचर नियम का पालन करता है। अगर 3 पूर्णांक हो लेकिन वह तीनों पूर्णांक पॉजिटिव हो, हाँ, तीनों पूर्णांक क्या हो, पॉजिटिव हो। यानी प्लस वाला हो, माइनस वाला नहीं। लेकिन ये माइनस जैसे करोगे यह पालन नहीं करता। यहाँ देखिए, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो सहचर नियम पालन करेगा, लेकिन नेगेटिव में सहचर नियम का पालन नहीं करेगा। आप देख भी सकते हैं। आप देखिए, ये A है तो ये कहता है वहाँ, बोलिए 1 4 4 माइनस करो। B कहता है B 5 है 5। C कहता है 8 8 है। देखिए एक पट्टी का हल करो, 4 8 में 5 8 5 13 5 13 3 आएगा, और 4 में 3 गया, कहता है ये वो पट्टी हुआ। अब ई पट्टी देखो, है ना, ई पट्टी देखो गौर से। ये कितना 4, B कितना 5, है ना, ऐसे है। C कितना 8, -5 है यहाँ, +4 कितना होगा इस जगह, माइनस हाँ माइनस -1। अब माइनस कितना -8 कितना होगा, -7 हो जाएगा ना। हाँ -1 और -8
माइनस माइनस 9 क्यों? क्योंकि वो जुट जाएगा। समान चिन्ह है, जुटता है। लेकिन माइनस ही है। इधर माइनस कितना हुआ? माइनस 9 इधर कौन सी हुआ? एक दोनों पट्टी बराबर नहीं हुआ। नहीं है तो तो इस तरह से साचर नियम का पालन पॉजिटिव नंबर में सिर्फ करता है, नोट की नेगेटिव नंबर। ये आपके किताब में दिया हुआ है, ठीक है? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। साचर नियम में ए बी को एक बार ए में सटा दो, और फिर एक को एक बार बी में से। हाँ यही ना, ए बी को एक बार ए में सटा दिया, हाँ। और फिर बी को एक बार सी में सटा दिया, ए को अकेले कर दिया, सी को अकेले कर दिया। और जब हम पॉजिटिव नंबर दे करके देखते हैं तो दोनों पट्टी क्या होता है? बराबर होता है। यह साचर नियम कहता है, ठीक है? एक बार ए को अलग कर दो, बी को सटा दो सी में, और एक बार बी को सटा दो ए में, सी को अलग कर दो, तो उसका रिजल्ट दोनों का सेम आता है, लेकिन यह नेगेटिव में नहीं आता है। कोई दिक्कत? यह कौन नियम हुआ? नियम। जोर से बोलो। क्या होता है विवेक? साचर नियम तीन गो संख्या होता है, ए बी सी। और ए बी सी तीन संख्या होता है, तो बी को एक बार ए में सटा दो, जाता है और फिर सी को छोड़ दिया सी जाता को है। छोड़ दिया, फिर ए को बी में, ए को अकेले छोड़ के बी को सी में सटा दो, यानी ए प्लस बी प्लस सी को घेर दो, बराबर बी प्लस ए प्लस बी घेर दो, को सी को अलग कर दो। हाँ यही ना नियम? हाँ। अब देखिए, हम जब क्रम विनिमय नियम, कौन नियम? क्रम विनिमय नियम आपके किताब में है, इस पर बैठाने के लिए अंक दिया गया है, क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कृष्ण कुमार, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए दोनों एक के होगा। ए को बी में जोड़िए, अच्छा बी को ए में जोड़िए। हाँ, ठीक है? हाँ। जी सर। दोनों एक के होता है। लड़का करे शादी लड़की से तो उसका भी विवाह ही नाम होता है, और यह लड़की करे लड़का से, उसका भी नाम क्या होता है? विवाह। तो भाई चाहे इधर से शादी करे चाहे उधर से शादी करे, उसका नाम शादी होता है ना? हाँ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ए को बी में जोड़िए, और चाहे बी को, ए में जोड़िए। दोनों बराबर होता है। यह क्रम विनिमय नियम कहलाता है। हाँ। आप टेस्ट करके दीजिए, ए बराबर कितना आप मान रखे हैं? 5 बी बराबर कितना है? 4 और फिर बी बराबर कितना है? बी बराबर 4 4 ए बराबर कितना है? 5 5 4 9 5 4 9 क्या दोनों पट्टी बराबर है? जी सर। तो दोनों पट्टी, लेकिन अंक पॉजिटिव रहना चाहिए। अंक क्या रहना चाहिए? Positive। हाँ, नंबर पॉजिटिव हो, देन रूल इज करेक्ट, बट नंबर इज नेगेटिव, देन रूल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट। आप देखिए, अगर इसको माइनस में ले जाओ, ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस ए, तो ए कितना रखा है? 4। बी कितना रखा है? 5 फिर बी 5 ए 4 माइनस, या कृष्ण कुमार -5 और +4 बराबर माइनस 1 क्यों? क्योंकि वहाँ चिन्ह समान तो असमान, वो समान है, असमान में क्या आता है? घटता है। 5 में 4 को घटाओ, ये तो बड़ी राशि का चिन्ह बड़ी कौन राशि है? का चिन्ह वहाँ है ये 5, तो माइनस ही लगेगा। आप देखिए, यहाँ प्लस है कि माइनस है? यहाँ प्लस नहीं, समान चिन्ह तो घटता है। 5 में किसको घटा दो? 4 बड़ी कौन है? बड़ी 5 है तो प्लस ही 9 कोई भी कंडीशन में -1 बराबर नहीं होगा +1 का, होगा? इसलिए यह माइनस में सेट नहीं करेगा, जबकि यह पॉजिटिव अंक रहेगा। तो क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। कोई संख्या को दूसरे संख्या में जोड़ो, फिर दूसरे संख्या को पहली संख्या में जोड़ दो, तो ये दोनों बराबर होता है। ये क्रम विनिमय नियम होता है। कोई दिक्कत? अब बताओ, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करते हुए करो। 5 गुना 5, ध्यान दो, 49 प्लस डैश 36 प्लस
49। बताओ इस जगह क्या भराएगा कृष्ण कुमार तुम? 49 प्लस डैश प्लस 36 प्लस 49, कोई बोलना नहीं, अपने अपने दिमाग सोचो। बोलो। 49 प्लस डैश बराबर 36 प्लस 49। इसमें क्या बनाएगा? इसमें क्या बनाएगा? इसको मानो ए, ये जगह बी, और ये कौन सी है? ए ये कौन सी है? बी की जगह करता है 36 ता 36 ये होगा। कैसे बनाए? ये क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। अगर ए की जगह 49 है, यहाँ भी ए की जगह 49, यहाँ तो यहाँ क्रम विनिमय यहाँ कहाँ आ जाता है? ए बाद में आ जाता है। आ यहाँ ए कौन सी आता है? पहले आएगा आ इसके बाद कौन सी है? बी। आ इसके बाद क्या है? बी तो बी की जगह करता है, 36 यहाँ बी की जगह करता है। 36 तब यही तो भरना है आपको, जो आपके किताब में है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्रम विनिमय नियम में इसी तरह से भरोगे। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कोई अंक दिया है उनमें से, तुम बताओ रितेश कुमार, तुरंत बताना। 8 प्लस -4, ठीक है, -4 प्लस डैश 8 क्या होगा? 8 होगा। 8 क्या होगा? ए की जगह कि बी की जगह? वो बी की जगह एक ही जगह होगा। ए हाँ, की एक जगह। जगह, वहाँ एक देखिए यहाँ होगा, वहाँ देखिए यहाँ। हाँ एक जगह। कोई दिक्कत? नहीं। 2 गो है, 2 गो में से वो पट्टी मिला लो, उधर 2 गो में से इधर जो छोटा है उसको तो बैठा ये दो। वाला पर ही बैठा दो। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या है? ध्यान दो, योज प्रतिलोम आपके किताब में है। योज प्रतिलोम ए भागा, हाँ योज प्रतिलोम कोई भी अंक को, ध्यान दीजिए, कोई अंक को, अंक में वही अंक को घटा दो तो 0 आएगा। क्या बोले? 0 आएगा। वही अंक को घटा दो तो 0 आ जाएगा। बोलो फिर से। कोई भी किसी भी वही अंक में घटा दो। फिर बोलो। कोई भी अंक को उसी अंक के साथ घटा दे 0 आएगा। हाँ वही योज प्रतिलोम है ये। जैसे ए में घटा दो कितना? ए माइनस ए, तो क्या आएगा? 0। यानी कि कोई भी अंक को उसके उल्टा नेगेटिव को जोड़ दो उसमें। सर चिन्ह तो बायां तरफ रहता है, यहाँ पर दायां तरफ है। कहाँ? यहाँ ए वाला। ये तो प्लस है, हाँ। लेकिन योज प्रतिलोम होता है कि ठीक उसका उल्टा को जोड़ दो। तो ए का पॉजिटिव है तो नेगेटिव को जोड़ो। -1 में +1 है, इसमें जोड़ दो कता -1 बराबर क्या होगा? 0। माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 में 1 गया, 0। हाँ। यही योज प्रतिलोम है। पुनः सुनो, कोई भी अंक को उसके पॉजिटिव अंक से उसके नेगेटिव अंक को जोड़ देना है, ठीक है ना? तो अगर माइनस करता है, माइनस प्लस, इसमें जोड़ दो किसको? -7 तो प्लस माइनस कौन सी हो जाएगा? माइनस और 7 में माइनस गया क्या होगा? 0। तो योज प्रतिलोम उसी को कहते हैं, कोई अंक को उसी के अंक का घटाव को जोड़ देना। और स्वाभाविक है किसी अंक में किसी अंक को घटाएगा तो क्या आएगा? वही अंक आएगा तो 0 आएगा। कोई दिक्कत? ये नियम कौन प्रतिलोम कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? योज प्रतिलोम। हाँ योज प्रतिलोम, यानी वही अंक में जोड़ दो उनके घटाव वाले अंक को, यानी घटा के जोड़ दो तो स्वाभाविक है 0 आएगा। इस नियम को योज प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहता है? योज प्रतिलोम। अब योज तत्सक समक, तत्समक क्या? कोई भी अंक में 0 जोड़ते हैं या 0 में जोड़ते हैं, कोई भी अंक लेता है तो वही अंक आता है ना? योज तत्समक में कहता है कि जैसे -a है
इसमें कौन चीज जोड़ दो प्लस 0 प्लस 0 तो वही अंक आएगा। 0 में जोड़ो चाहे घटाओ कोई वैल्यू है नहीं। वही अंक आएगा। अब विवेक में जोड़ दो ए को तो क्या होगा? एक में जोड़ देंगे एक 0 को 0 को तो 0 ही आएगा। विवेक होगा। विवेक होगा। हाँ विवेक तो ए में जोड़ दो 0 को तो क्या आएगा? ये होगा। तो इस नियम को योज्य तत्समक कहते हैं। यानी कोई अंक में 0 जोड़ो या 0 घटाओ तो वही अंक होगा। वही अंक आता है, लेकिन उसमें गुना करेगा तो 0 ही आता है। हम गुना का बात नहीं करते हैं, यह नियम कहता है जोड़ने या घटाने की बात करता है। क्या करने का? जोड़ने का बात करता है। क्या करता है? जोड़ने का बात करता है। और जबकि योज प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम उल्टा ए था उसको जोड़ो माइनस ए से क्या होगा? माइनस से तो होगा 0। 0 ए था उसमें जोड़ दो माइनस ए से 0। 7 था उसमें जोड़ दो माइनस 7। 0 5 था उसमें जोड़ दो माइनस 5। 0 तो इस नियम को योज प्रतिलोम नियम कहता है। लेकिन योज तत्समक नियम क्या है? कोई भी अंक में अगर 0 जोड़ेगा तो वही अंक आएगा। 25 में 0 जोड़ दो, 25 कृष्ण में 0 जोड़ दो, वही अंक आएगा। इस नियम को योज तत्समक नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। अब चलो वितरण नियम। वितरण देखिए ध्यान से। वितरण मतलब बांट दो, पसार दो। ठीक है? मक्का सुखाने के लिए पक्का पर जाते हैं तो एक जगह धर देते हो ना? नहीं बिछा देते हैं। है बिछा देते हैं, वितरण कर देते हैं। अब फिर उनको शाम को उठा लेते हैं समेट लेते हैं। ठीक है ना? वही हुआ वितरण। मन को जब सोए हैं तो मन छटपट करता है तुम्हारा, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, लगा तूफान मचा रहा है। लग रहा है कत्ता उनको छटपटी घुसा है। ठीक है? वह वितरण हो गया यानी बट गया। वह क्या हो गया? बढ़ गया। जो तुमको क्या कर रहा है वो कमजोर, वह क्या कर रहा है? कमजोर। उसको कहो कि नुनू तुम अस्थिर रहो। ठीक है ना? ढेर उतना बौखो नहीं। उसको एक जगह 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़वाओ मन को कि तुम ढेर छटपटाओ न, नहीं तो तुमको बड़ा दुख होगा माथे पर टोकरी लेके घूमने में। एक समय आएगा और जब तुमको विपत्ति पड़ेगा तो मजदूरी करना पड़ेगा। इसलिए मन को समझाओ कि ढेर टेढ़ी मत करो, टाइम पर रहो, उसको समेटो। यही वितरण हुआ, फैला देना। वितरण क्या होता है? फैला देना। आइए देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फैलाना। डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैलाना। लॉ नियम है कि ABC 3 गो पूर्णांक है, कोई अंक लेते हैं। अब अभी पॉजिटिव याद रखिएगा, नेगेटिव पर नहीं चलेगा। पूर्णांक तो दोनों है, पॉजिटिव है, लेकिन यह नियम लॉ ओनली फॉर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अंडरस्टैंड? हाँ, तो यहाँ देखो, एक जिस तरह से वहाँ देख रहे थे थोड़ा सा पहले सहचर नियम में देख रहे थे, है ना? अब वही चीज है ABC, लेकिन A गुना में है और B + C कट में है। जरा गौर से देखना, A गुना में है, B + C जोड़ में है। इसको क्या करो, A से किस में गुना करोगे? फिर जोड़ है तो जोड़ दो, फिर A को गुना किस में करोगे? देखो, तो ये लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, यानी वितरण का नियम कहलाता है। ये बीज गणित का मेन जड़ है। सीड ऑफ सीड ऑफ मैथ का सीड है। सीड मतलब बीज। ध्यान रखें। ये देखो, A को किससे गुना करेगा? B से। हो गया यहाँ। फिर जोड़ है तो जोड़ देना, घटा रहेगा तो घटा देना। फिर A को किससे करोगे? C से। देखो,
अगर ये जगह घटा रहता तो घटा देते हैं। तो ये नियम जो होता है पारापरिस जो गुणा करते हैं यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, वितरण का नियम कहलाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो, आपका ध्यान यहाँ पर रहे, जरा सा गौर से देखो। ये तुम्हारे मैथ में पूरा भरा पड़ा है, यहाँ ध्यान दीजिए। 3 गुना 4 प्लस 5 मान लिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में 3 को किससे गुना करेगा? 4 से फिर कौन सी है? प्लस प्लस। फिर 3 को किससे गुना करेगा? देखना, 4 दिया 12, 5 दिया 15, कत हुआ 27। 27 ऐसे भी देखना, 3 5 4 9 दिया। देखो इधर भी देखोगे वही आता है, इधर भी करोगे तो वही आता है। तो वितरण का नियम है कि ये को इससे गुना करो फिर इससे आगे बढ़ो। ये नियम जो चला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, वितरण का नियम कहलाता है। क्या? A गुना B प्लस C बराबर A गुना B प्लस A गुना C। कोई दिक्कत? प्रूफ भी करके हम दिखाते हैं कि दोनों पट्टी सही है। कोई दिक्कत? चलते आगे बढ़ते हैं। वितरण नियम आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए गौर से, ये प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। माइनस कितना है? प्लस 5। यहाँ देखिए -2 प्लस 6। देखिएगा एक बार इससे देखिए गुना करने के लिए यहाँ देख लो, पहले चिन्ह से गुना करते हैं। पहले क्या करते हैं? से गुना कर यहाँ क्या है? प्लस और यहाँ क्या है? माइनस। तो गुना में असमान रहे तो माइनस होता है, असमान रहे तो प्लस। तो प्लस और माइनस समान है ना? नहीं वो समान है, तो वो समान है प्लस और माइनस, तो होगा माइनस। माइनस या इससे गुना कर दो, पहले इससे गुना कर दो इसको, वही नियम सीखा था। हाँ जोड़ है जोड़ रहने दो, फिर किससे? इससे गुना कर दो, कर दिया। अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ कौन सी है? माइनस। चिन्ह समान को असमान, और समान तो माइन से होगा -10। प्लस माइनस। ये देखिए ये है ना, हाँ वो प्रश्न यहाँ हाल करके दिया। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 6 पंचे 30 हुआ नहीं एक पट्टी। जी सर। अब बायां पक्ष भी चलोगे तो उतनी आएगा, 5 दूनी 10 और 30। समझ में आ रहा है? यानी उस पर बैठाओगे तो उतनी आता है, उतना हार्ड है, ये छोटा सा ले लो। ऊपर में बायां तरफ का दिया हुआ है इधर 20 और फिर दायां पक्ष का दिया हुआ दोनों। कितने चाहिए? गुना बी गुना सी प्लस ए गुना सी। अभी उधर हम करके दिखाए थे 27। ठीक है, दोनों पट्टी बराबर होता है। अब चलते हैं एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणन तत्समक। इसका नाम क्या है? गुणन तत्समक। हाँ, गुणन तत्समक है ये। आप जरा सा देखिए, ए को या गौर से देखना, ए को गुना करते हैं +1 से, या +1 को गुना करते हैं ए से, तो ए ही आता है, ए ही आएगा। A+1 आए। नहीं, +1 को गुना करने से तत्समक कहा जाता है। क्या कहलाता है? देखो, आप 1 गुना 1 से करिएगा तो 1 ही होगा, या 1 को ए से करिएगा तो कौन सी होगा? नहीं, वही होगा। 1 गुना 1 एक गुना एक ए होगा। ये होगा। विवेक गुना 1, कृष्ण गुना 1, कृष्ण ही होगा। 1 का वैल्यू नहीं रहता, 1 उसमें छिपा ही रहता। 1 से किसी भी अंक में गुणा करने की जो प्रक्रिया है उसी को तत्समक कहा जाता है, गुणन तत्समक कहा जाता है। यानी एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है।
किसी भी अंक को एक से गुना करोगे तो वही अंक आएगा, और एक से गुना करने की इस प्रक्रिया को गुणन तत्समक कहा जाता है। गुणन तत्समक कहा जाता है। किसी भी अंक को एक से गुना करोगे तो वही आएगा, या एक से भाग दोगे तो वही आएगा। कोई दिक्कत है? किसी भी अंक में एक छुपा रहता है गुना, ध्यान रखिएगा। एक छुपा रहता है भाग भी। तो एक से गुना करना, इस प्रक्रिया को गुणक तत्समक कहा जाता है। कोई दिक्कत? किससे गुना? एक से गुना एक से किसी भी अंक में गुना करने पर वही अंक आता है। यह प्रक्रिया को गुणक तत्समक कहा जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो। नहीं। अब महत्वपूर्ण है, किसी भी अंक में जीरो से भाग देने पर वो परिभाषित होता है। कोई भी अंक में आप जीरो से नहीं दे सकते हैं भाग, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऊपर जीरो होगा। ऊपर जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी अंक में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। वो परिभाषित हो, इन्फिनिटी है ना, वो कोई अर्थ नहीं होता है उसका, वो परिभाषित होता है। ठीक है? किसी भी अंक में जीरो में भाग देने पर जीरो आता है, यानी ऐसे हो सकता है। ऊपर जीरो हो सकता है, लेकिन जीरो ऊपर जीरो कोई भी अंक में रहे तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो गुना 1,00,000 बराबर जीरो। याद रखिएगा, ऊपर में जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे जीरो नहीं हो सकता है। नीचे अगर जीरो रहे तो परिभाषित होगा, अर्थहीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। अब देखो, निरपेक्ष मान वही बताए थे, मोड बताए थे हैं? और बताए थे कि मोड जब हटता है तो हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा क्या होता है? कोई साइन नहीं रहता है। यानी -27 का ही मोड को हटाओ, कितना हो जाए? है ना? फिर मोड 2 को हटाओ, कितना होगा? यानी मोड भी हटेगा, चिन्ह भी हटेगा। 27 दूनी कितना हुआ? 54। गौर से देखिएगा, ये ऐसे होगा +54, लेकिन वही ऐसे रहेगा। -27 गुना -27 गुना +12, तो चिन्ह देखो, ये माइनस ही रह जाएगा। ये माइनस आई कौन सी होगा? क्या होगा? प्लस। तो यह चिन्ह देखो, ये प्लस में है, यहाँ कौन सी है? तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। और 27 गुना यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ क्या होगा? 2। तो -27 ही रहेगा, और यहाँ क्या? 2। तो 27 दूनी कितना हुआ? 54। यह किस में आ गया? और ऊपर वाला किस में आ गया? तो मोड में रहेगा तो कुछ अलग अर्थ आएगा, पर गुना में लेकिन ऐसे जो रहेगा, यही ऐसे रहेगा गुना में, तो इसका देखिए माइनस आ जाता है। अब प्लस में होने का कारण है कि निरपेक्ष मान जब भी होता है तो उसका माइनस हट ही जाता है, तो आंसर तो प्लस ही न करेगा। समझ रहे हो? वो निरपेक्ष मान हुआ। कौन मॉडल क्या था? उसके पहले इसका अंग्रेजी था ही, तो सीधा जाना। हाँ, नहीं, मोड तो हम बोलबे करते हैं, उसका अंग्रेजी भी था। ध्यान दीजिए, किसी अंक पर अगर विषम पावर रहे तो वह हमेशा ऋणात्मक होता है। बोले थे -3 पर पावर कितना है? ये सम है कि विषम? विषम है। और 3 को क्या बार गुना करेगा? 3 बार। 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। प्लस में होगा कि माइनस में? माइनस में। क्यों? क्योंकि माइनस में विषम संख्या बताए थे 10 बार बोले हैं कि अगर विषम रहे ऊपर में गिनो तो इसका चिन्ह माइनस में ही आएगा, और सम रहे तो प्लस आएगा। वहाँ 2 रहता तो प्लस में। तब प्लस भी करता है। 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ देखो, -2 का स्क्वायर सम है कि विषम? सम है। तो पहले चिन्ह दे दो प्लस होगा। पहले चिन्ह क्या दे देना है? प्लस। अब 2 दूनी
कोई दिक्कत? नहीं हाँ? नहीं इस तरह से ऊपर में पावर अगर सम है तो हमेशा आएगा प्लस, चाहिए काहे उस पर -100 काहे दे दिया जाए। 100 पावर दोगे तो 100 क्या है? सम है, तो पल से आएगा। लेकिन जैसे तुम 99 देगा तो क्या है? विषम। विषम। जिसमें 2 से भागने लगे उसको क्या कहते हैं? विषम। कोई दिक्कत? तुम बताओ कृष्ण, -1 पर पावर 7 क्या होगा? -1 पर पावर 7 हम्म? तो यहाँ पर होगा 1 को कितनों बार 1 से गुना करो तो क्या होगा? 7 होगा। एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। और चिन्ह प्लस होगा कि माइनस होगा? क्या होगा? पावर देखो सम है कि विषम है? विषम है क्यों? क्योंकि वहाँ 7 है। 2 से ज्यादा भागने लगता है। 2 से भागने लगता है वो विषम है। अब विषम है तो ये माइनस है तो मेन से रहेगा। मन से रहेंगे। अब बोलो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? सम जो 2 से भाग लगे, बोल 12 सम है कि विषम है? 12 सम है कि विषम? 12 सम है कैसे? क्योंकि 2 से कटता है। 11 क्या है? 11 हम्म? विषम, क्योंकि 2 से कटता नहीं है। विषम रहे तो माइनस होगा, विषम रहे तो माइनस होगा। असम रहे तो प्लस। पूरा पूरा याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। ये चीज़ आदमी जल्दी सीख नहीं पाता, इसलिए बार बार हम फोकस करते हैं। किसी अंक पर अगर सम पावर रहे तो हमेशा धनात्मक होता है। देखिए -2 पर पावर कितना है? 2 तो ये चिन्ह क्या होगा? प्लस। क्या होगा? बोल रहे हैं सम है तो प्लस। मैं क्यों या प्रैक्टिकल करो, माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस प्लस। और 2 दूनी 4। तो सम रहे तो जरा सा बेजोड़ा रहेगा तो माइनस मार देना। अब तुम बताओ कृष्ण कुमार, माइनस 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 चिन्ह बताओ क्या होगा? चिन्ह प्लस की माइनस? प्लस। प्लस। ये प्लस बोल रहा है, सही है कि गलत है? गलत। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट ही है वो। नंबर ऑफ डिजिट गिनो, 1 2 3, 1 2 3 पूर्ण सम संख्या है कि विषम संख्या? प्लस विषम है, इसलिए माइनस होगा। एक नंबर गिनना है, 1 2 3, सम है कि विषम? विषम। इसलिए माइनस है। में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर बोलो एक लड़का कोई बोलो क्या होगा? चिन्ह बताओ पहले। पावर 11 है, माइनस होगा क्योंकि इस क्या? 2 से भाग नहीं लगा। बोलन विषम है विषम है इसलिए माइनस में आएगा। कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह से आप इस बात को समझिए। ए यहाँ देखिए, ए भाग बी बराबर सी। तो ये जैसे यहाँ भाग में है तो बटे में कुछ होता है, गुना में आता है ना, होगा ना। तो ये बटे में आएगा तो किधर कोना कोनी करेगा तो किस में जाके सट जाएगा? सी में। यहाँ भी देख सकता है, यहाँ देखो उनिया में देख लो, तुम गौर से देखो। ए भाग कितना है? ये भागी अब बराबर क्या है? बराबर सी है। यहाँ ध्यान दो, बोले भाग जैसे हटता है तो किस में जाता है? गुना में। लेकिन ये बदल जाता है, ये बदल जाता है। बी है तो क्या हो जाता है? उल्टा। बी का उल्टा 1/, साफे बोले हैं कि भाग का उल्टा गुना होता है और गुना का उल्टा भाग होता है। तो जब बी का उल्टा देखोगे तो 1/b होता है बीत कर्म। यहाँ देखो ध्यान, सी ए गुना ए बटे कौन सी? बी। या सी नहीं कुछ है तो क्या है? ए गुना 1 ए
किसी में एक से गुना करते हैं तो वही अभी बताए थे। हाँ किसी भी अंक में एक को गुना करेंगे तो वही अंक है। ये पता अभी नियम बताए एक का गुना करने का, योज्य प्रति बताए थे प्रतिलोम। नहीं। हाँ योज्य नहीं, योज्य प्रतिलोम में माइनस होता है, 0 होता है। योज्य अभी आपको हम बताएं, किसी भी अंक में एक से गुना करते हैं तो वही अंक आता है। इधर कौन सी होगा? बी गुना बी गुना सी सी हुआ, तो ये बराबर कौन सी हुआ? बी बराबर सी। यहाँ देखिए, ये बराबर बी गुना सी। कोई दिक्कत? नहीं है। एक के साथ जो गुणों में भाग में रहेगा वह किसके साथ गुणों में आ जाता है? सी के साथ। देखिए, ए को अगर वैल्यू निकालोगे तो ये सी में जाके सट जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ए भागा बी, ए बी बराबर सी है तो बी का उल्टा 1/बी। इधर कौन सी है? सी ए गुना 1 ए, अब बटे बी सी बटे ए। हम बोले कोई भी अंक के नीचे 1 रहता है। बात को जरा सा गौर से सको, कोई भी 1 से किसी भी अंक में गुना करेंगे तो वही अंक होगा। हाँ ठीक है। और कोई भी अंक में 1 से गुना कर सकते हैं या 1 से भाग दे सकते हैं, ऐसा आप नियम सीखिए। तो ये देखिए, 1 गुना ए तो क्या? ए। अब बी गुना सी बी सी। इसका मतलब ए के साथ जो भाग में रहेगा वह किसके साथ सट जाएगा? सी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ये है। अब देखिए कि एक सवाल बना है कि मान लिया 35 भागा 7 बराबर कितना है? पाँच तो 7 किसके साथ जाके सट जाएगा? पाँच सात तो 5 सते 35 किसके बराबर होगा? 35। कोई दिक्कत? नहीं अब बताओ, 8 भागा 7 अब बराबर 2, तो x बराबर कितना? 14। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग में है, उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये तो बेवकूफ़ वाला काम करता है। इस जगह ए है, ये कौन सी है? बी ये कौन सी है? सी। तो x का वैल्यू निकालोगे तो b किस में जाके सट जाता है? सी में। ए का वैल्यू निकालोगे तो b किस में जाके सटता है? यहाँ डायरेक्ट है कि x यहाँ a का वैल्यू है तो ये जाके इसमें गुना हो जाएगा। 7 दूनी 14। कोई दिक्कत? नहीं। ये आपका नियम कहता है। अच्छा औसे भी औसे तो समीकरण आप जान बे करते हैं, बटे करके कोना कोनी करके हल कर देते हैं। लेकिन किसी के साथ वो भाग में रहे तो ये भाग वाला भाग उधर जाके गुणम हो जाता है, अगल कम सट जाता है। सट जाता है, गुना कर दिया। तब कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये जान गया। यहाँ देखिए, -4 5 अधिक है। -4 क्या है? -4 5 क्या है? अधिक है। तो जैसे अधिक करोगे तो क्या कर दोगे? प्लस। यहाँ प्रश्न है -4 तुम्हारे किताब में है। -4 से 5 अधिक है तो -4 लिख दोगे, ठीक है। अधिक कहेगा तो 5 जोड़ दोगे। तो अब चिन्ह समान तो असमान? असमान में घटता है कि जुटता है? 5 में 4 घटाओ तो कितना होगा? बड़ी राशि का चिन्ह क्या है? यही आंसर, प्लस। कोई दिक्कत? आंसर होगा। तो यहाँ सबसे बेसिक प्रैक्टिस करने वाली बात है, यहाँ ध्यान दीजिए। जो कि आप मैथ का ही जड़ है, मैथ को आप ध्यान से देखिए, इस जरा गौर से। हम कहेंगे -10 में 2 अधिक है, कितना होगा? 2 अधिक है। आंसर अपना अपना निकालो। -10 में 2 अधिक है, उत्तर निकालो जल्दी। देखो, बहुत उतना लेट नहीं। -10 में कितना अधिक है? 2 अधिक है। अब चिन्ह समान को असमान? असमान में घटता है कि जुटता है?
10 में किसको घटाओगे? 2 में कितना आएगा? 8 चिन्ह क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छा से रखो, कलम भी रखो। अभ्यास चलते एक्सरसाइज कुछ है प्रश्नावली आपके ही किताब से, उसको हम हल करके दिखाते हैं। इंडिकेट मतलब इंडिकेट कीजिए, बताइए, निर्देश दीजिए, इंडिकेट कीजिए। जैसे अब इंडिकेट करेगा, हमको तुमको गोली मारना है तो मारना है तो कहेगा तुमको मारिए। जैसे मारना तो इंडिकेट ऐसे करता है तो इंडिकेट तुम्हारे तरफ कर दिया। हमको पिटना है तो कह क्या गलती किया तो फल्ला, ऐसे नहीं बोलेगा, सीधे कहेगा वही गलती किया है। तो ये इंडिकेट करता है, कंजे करता है। Indicate। कोई चोरी किया तब दिमाग लगाता है कि चोरी किया, ये मन में समझ लो, तो ये मन में समझ लेता है फल ने किया। कोई गड़बड़ी किया, किसने किया? इंडिकेट घर के लोग ने जान लेता है फल ने किया होगा, वो इंडिकेट हुआ, यानी कि निर्देश करना। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अगर 10 डिग्री नीचे है तो किस में जाएगा? प्लस में माइनस में? माइनस में। माइनस में। 32 डिग्री सेल्सियस एबव फ्रीजिंग तो पॉइंट, प्लस में जाएगा। तो एबव है, ऊपर है तो क्या आ जाएगा? एबव मतलब हमें हमेशा प्लस में ही रहेगा। हाँ तो ऊपर नहीं हुआ। अब बिलो मतलब नीचे। नीचे। कोई माइनस, बिलो दिक्कत? माइनस। 5 मिनट आफ्टर ये फंक्शन 8, जब कहीं इसमें कोई काम प्लस। शुरू होता है 5 मिनट बाद में आ गया, क्या हो गया? प्लस। उस टाइम में जुट जाएगा कि भाई इतना बजे आप आए हैं, समय था 10 बजे, वहाँ 5 मिनट लेट है, 10:05 में आप आए, तो प्लस नोट कोई ये भी प्लस ये इंडिकेट नहीं करता है, अब माइनस भी इंडिकेट, वही एक भाग है, ठीक है। प्लस ये बताता है कि आप बाद में आए, और माइनस ये बताता है कि आप पहले आए। माइनस डिग्री सेल्सियस बताता है कि तापमान जो 0 डिग्री से है वो नीचे है, और प्लस ये बताता है कि वह ऊपर है। कोई दिक्कत? यह देखिए 5 मिनट आफ्टर ये फंक्शन वो हो गया। डिपॉजिट ऑफ ये बिफोर 1225 टका इन द बैंक अकाउंट, आप जा कर के जमा करने के लिए जाते हैं, तो डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? तो जैसे ही आपका कुछ पैसा पहले से था तो उसमें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। अगर आपके पास 1 लाख रुपया था कृष्ण कुमार, अब 50,000 आप जा करके जमा करते हैं तो उसमें प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। क्यों? क्योंकि हम 1 लाख कर्जा लिए थे तो इसमें कर्जा नहीं, आप अपने अकाउंट में जाके जमा करते हाँ हैं, जमा करते हैं, तो कटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। तो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो वो प्लस होता है, और प्लस ये दर्शाता है कि आप उसमें जमा किए हैं, जमा और ठीक है। और विथड्रॉ करेंगे, एटीएम से निकालते हैं, विड्रॉ। हाँ विथड्रॉवल यानी विड्रॉ कराते हैं, हम निकालते हैं एटीएम से। ऑफ कितना? 325 टका। तो फ्रॉम द बैंक अकाउंट में अगर मान लिया 325 टका निकालते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा? 325 टका। मान लिया जाए कि आपके खाता में 425 टका है और 325 निकाल दिए तो क्या होगा? निकाल देंगे तो तो माइनस 325 होगा। तो जैसे ही आप एटीएम से निकालिएगा तो आपके खाता से माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा। हाँ, यह माइनस दर्शाता है कि आप अपनी राशि को निकाल दिए, और प्लस ये दर्शाता है कि आप अपना डिपॉजिट किए। क्या किए हैं? डिपॉजिट किए हैं। याद रखिए, विच इज द हाइयर, कौन सबसे बड़ा है? 12 डिग्री सेल्सियस की माइनस 12 डिग्री सेल्सियस, कौन बड़ा है? 12 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि पॉजिटिव वाला है, सेल्सियस इज हाईएस्ट टेम्परेचर। कोई दिक्कत? -4 डिग्री बढ़ा है कि -6 डिग्री बढ़ा है? -4 डिग्री। हैं? -4 डिग्री। क्योंकि माइनस में उल्टे होता है, हाँ। जो जितना छोटा आता है वो उतना ही बड़ा होता है। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। हाँ, राइट द वैल्यू ऑफ
राइट द मोड, देखिए मोड में 18 प्लस है। यहाँ गौर से मोड कितना, तुम बताओ कृष्ण, उत्तर क्या होगा? 18 क्या होगा? 18 क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लस है। मोड हटता है, मोड हटता है तो चिन्ह भी हट जाता है। चिन्ह भी हट जाता है। मोड प्लस का हटता चिन्ह है तो हमेशा हट प्लस जाता होता है। निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है? प्लस प्लस में बोलो। प्लस में अब जिससे बोलेंगे वही बताएगा। -16 पर मोड है, बताओ क्या होगा? 16 क्यों? क्योंकि मोड हटाते हैं तो चिन्ह भी हट जाता है और प्लस का चिन्ह धनात्मक हो जाता है। धनात्मक लिखा नहीं जाता है। तुम बताओ 16 - 22 क्या आएगा? माइनस मोड हटेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ का ही घटेगा, ऐसे होगा। 16 - 22 होगा। तब वो माइनस रहबे करेगा। ये दोनों भैये है। हाँ। पहले उसके अंदर घटा के देखना है कि क्या आएगी। इसको घटा के अगर देखता है तो 22 में 16 गया कितना होगा? -6 आएगा, लेकिन मोड माइनस है, मोड हटा दो, 6 आ 6 गया। आएगा। 6 आएगा। यहाँ देखो, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम। बड़े से छोटा की तरफ। कौन? घटते क्रम है। हाँ तो इसमें यहाँ देखो, सबसे बड़ा जैसे कि यहाँ है, इसको सबसे बड़ा चुनो। इसमें 8 है। सबसे बड़ा 8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर में तो हाँ सबसे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे एसेंडिंग, ज्यादा डिसेंडिंग बड़ा मतलब होगा। घटते होता है ना, एसेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, बड़े से छोटे। बड़े से छोटा। तो इसमें बड़ा सबसे ढूंढो। 8 है। 8 है। 6 इससे छोटा ढूंढो, 6 इससे भी छोटा ढूंढो। 5 देखना, फिर छोटा ढूंढो। 1 हाँ, फिर छोटा ढूंढो। -12 नहीं -7 -12 इससे जस्ट, अच्छा -12 इससे जस्ट छोटा आप इधर आएगा, -12 -10 आएगा, -7 आएगा। आएगा। -7 आएगा, -7 आएगा। फिर इससे बड़ा इससे बड़ा -10 आएगा। -10 और इसमें -12 न होगा। किसी नहीं 10 ही होगा। फिर उसके बाद -12 होगा। अंत में सबसे छोटा, -12 जो जितना ही बड़ा रहता है उतना ही छोटा ठीक होता है। है। हाँ। जो जितना बड़ा होता है माइनस में, वह उतना ही छोटा होता है, और जो छोटा जितना होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो बताए थे। 12 इधर ही होगा। नहीं सही। सही है। सुनो जरा सा, माइनस में उल्टा चलता है। जो माइनस में सबसे छोटा रहता है मान, वो बड़ा होता है। तो जब आप 8 से छोटा कौन है? 6 6 से छोटा कौन है? 5 अब इससे छोटा तुम ढूंढेगा, तो 7 इससे छोटा, इससे थोड़ा सा बड़ा ढूंढेगा, 7 तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये 12 है। और इससे थोड़ा सा बड़ा, 10 और इससे थोड़ा सा बड़ा, 7 तो इससे छोटा तो 7 है ना क्या? फिर इससे छोटा, 10 और फिर इससे छोटा। 12 सीधा याद रखो कि माइनस में जितना मान बड़ा रहेगा उसका वैल्यू उतने कम होगा। ठीक है, माइनस में उल्टा चलता है। हाँ। बताए थे ये बड़ा है बी से, ऐसे बताए थे, ऐसा सूत्र बताए थे, है ना। यानी कि 5 बड़ा है 2 से, लेकिन -5 बड़ा नहीं होगा -2 से। ये उलट जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, माइनस में उल्टा चलता है, ध्यान दो। ये हो गया फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स मतलब गुणनफल, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल फाइंड मतलब पता लगाइए, फाइंड मतलब पता लगाइए। गुणनफल ज्ञात करें। इसका अर्थ हुआ फाइंड द प्रोडक्ट, गुणनफल ज्ञात करें। देखिए गुणनफल ज्ञात करिए। संख्या के गो 1 2 3, सम संख्या की विषम संख्या विषम संख्या 3 को है ना, हाँ। तो कौन सी हो जाएगा? माइनस। ठीक है, माइनस 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 क्या आएगा?
माइनस माइनस गुना माइनस प्लस और प्लस गुना माइनस 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 ठीक है बरसते 84 84 गुना कितना कर देगा 9 यही आ जाएगा जो गुना वहाँ आएगा। एक और संख्या रहता फिर प्लस में आ जाता है फिर आता संख्या थी दिमाग में आ गया कि 3 पार्टी रहे या विषम रहे तो माइनस ये करेगा और सम रहे तो प्लस आएगा। तो ये आपका दिमाग क्या क्या है कंपटीशन वाला दिमाग आपका बना दिया। ये कोई जनरल नहीं है जो बात बोला गया है समझ में आ गया। अगर उस जगह जो डिजिट 4 रहता विषम संख्या का माइनस में तो तब पर भी माइनस ही होता। ये जगह हाँ प्लस अगर ये एगो और रहता मान लिया जाए तो 1 2 3 4 प्लस हो जाता तो प्लस हो जाता है। लेकिन चिन्ह अगर प्लस रहता तो फिर गड़बड़ा जाता। हाँ हाँ चिन्ह भी देखना है कि चिन्ह का सम संख्या आएगी विषम संख्या। तुम यहाँ देख रहा है कि माइनस है गुना माइनस 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 प्लस प्लस और फिर गुना कर दो माइनस 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 तो 3 पार्टनर रहने पर तो माइनस हाँ है। ऐसे भी करो माइनस या देखना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस 1 2 3 4 5 बोलो आंसर पाँच माइनस 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 5 गो माइनस तो माइनस माइनस आइए गुना कत्तोस करोगे तो इतने आएगा। हाँ तो ये दिमाग ठोस है कि अगर जोड़वा आए तो प्लस दे देना अगर जोड़वा नहीं आता है 2 गो छोड़ करके तो कत्तो लाखों ले जाओ पटाक मार देंगे मेहनत। लेकिन चिन्ह जानना एक रहे तब इन्हें कि एगो प्लस है एगो माइनस है एगो प्लस है माइनस है उसे नहीं होगा तब उसे अलग अलग करना होगा। यहाँ देखो ऐसा कंडीशन आएगा ध्यान दो यहाँ देखो गौर से ऐसा कंडीशन अगर आए यहाँ देखो 1 माइनस प्लस 6 माइनस 3 ऐसा जैसे रहे। यहाँ देखो यहाँ गुना करो माइनस और प्लस माइनस और 6 दूनी 12 अब इधर गुना कर दो यार माइनस माइनस प्लस 12 36 ऐसे करना होगा। 2 गो के लेना होगा हाँ 2 गो लेगा प्लस माइनस 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 फिर माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस तो ऐसे कर ले भागले जाएगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक रंग का रहेगा तब करोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो माइनस यहाँ गौर से देखना जरा सा माइनस 210 से कितना घटाया जाके अंतर कितना हो जाए 15 तो माइनस 210 में घटाया जाए किसको 15 तो 15 को घटा दो। अंतर मतलब घटान होता है अंतर मतलब योग का था तो जोड़ देते हैं हाँ ताकि घटाव कर देना तो 210 में 15 गया कितना हो गया माइनस 200 25 पहले से माइनस है पहले से क्या है ठीक ठीक माइनस अब माइनस और प्लस क्या होगा माइनस यहाँ भी क्या है माइनस चिन्ह समान को समान समान जुटता है जोड़ दो जोड़ देंगे 1 रुपया कर्जा और 1 रुपया तो 2 रुपया कर्जा 2 रुपया का पहले से कर्जा माइनस 210 और 15 का और आ गया कितना होगा 225 हाँ यहाँ नजर रखना ख्याल रखना 2 पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 135 यदि उनमें से एक पूर्णांक कितना है माइनस 9 तो दूसरा पूर्णांक निकालिए एक पूर्णांक गुना दूसरा पूर्णांक तो दोनों का गुणनफल कितना है 135 तो दूसरा पूर्णांक एक पहला पूर्णांक कितना दिया है 9 दिया 9 दिया 9 दूसरा पूर्णांक के साथ किसमें है गुणांक के भाग में गुना आई पट्टी आएगा तो कहाँ आएगा भाग तो 135 बटे कितना हो जाएगा 9 कट जाएगा तो कितना होगा -15 -15 की इसलिए होगा कि हम माइनस 1 पूर्णांक दिया है। और हम बताते हैं कि अगर चिन्ह प्लस ऊपर में माइनस नीचे में तो बोले थे कि जो गुना में नियम होता है वही भाग में तो चिन्ह समान को असमान असमान तो माइनस आएगी असमान में माइनस चिन्ह होता है कोई दिक्कत। याद देखिए 122 में कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर -3 प्राप्त होता है तो 122 में मान लिया कि x से भाग देते हैं
हाँ 182 में कितना भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है। 13 और बताए थे कि जब ऐसा रहे तो ये किस में जाके सट जाएगा। अभी बताए थे तुमको BC में जाते हैं तो 13 में जा 13 में सट जाएगा। तो महीने 13 x बराबर कितना हो जाएगा। 182 इसलिए x बराबर 182 बेटे -13 कटा दो तो कितना आया। 140 गलत है, इसमें भाग लगा के देखना कितना था। 14 आएगा। 14 आएगा। 82 से 14 आएगा। कितना आएगा 14 ऐसी जगह माइन से क्यों आएगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ कौन सी है प्लस चिन्ह समान को असमान, असमान में घटा होता है, जी माइनस होता है। पूरा क्लियर है जो नियम है कि चिन्ह समान रहे तो प्लस और चिन्ह समान रहे नहीं रहे तो माइनस। बस खेल जो गुना में होता है वही भाग में होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए -18 आप यहाँ आइए, आप आइए यहाँ। -18 से -50 कितना छोटा होगा। तो यहाँ देखिए -18 है और जैसे कहता है छोटा तो उसमें घटा दो। छोटा कहेगा तो क्या करेगा घटा देंगे तो घटा कहता है -50 और घटा अपने मन से देंगे। छोटा कहेगा तो घटा देना है, बड़ा का हाँ तो प्लस कर देना है। तो यहाँ देखिए तो 18 में -18 में इसको घटा दिए, माइनस 50 प्लस 50 में घट जाएगा -18 प्लस 32 कोई दिक्कत। एक शर्ट की कीमत कितना है 120 और पैंट की कीमत कितना है 8 जोड़ी लेंगे। 8 जोड़ा मतलब तो 8 जोड़ी पैंट और शर्ट का कीमत कितना होगा। एक जोड़ी में होता है 2 गो, 8 जोड़ा लेना है पैंट। कितना कर देंगे 8 जोड़ा। तो एक जोड़ा दाम कितना 8 से है गुना कर देंगे 120 में 120 हाँ, एक जोड़ा का दाम 120। 8 जोड़ा पैंट चाहिए तो 2 से गुना और होगा। एक उस जगह हो जाएगा और एक जोड़ा में 2 होता है। कितना जोड़ा आप ले रहे हैं 2 जोड़ा बोलो 2 जोड़ा 8 जोड़ा। कितना ले रहा है 8 जोड़ा तो 8 दूनी 16 होगा। 16 असैया से सैया से कितना होगा 180 180 होगा 16 गुना 12 करो कितना होगा 1800 रुपया होगा। 16 असैया से 100 होगा। अब फिर 8 जोड़ी पैंट 2 से गुना करो काहे कि एक जोड़ी होता है 2 गो का। 8 दूनी 16 और 16 गुना 15 गुना करोगे कितना आएगा 16 गुना 15 करो गुना 15 25 15 छके 90 9 और 15 9 15 9 24 होगा। 15 छके 90 24 और 9 230 होगा। 230 पर 33 वहाँ पर होगा सर। कितना 24 9 33 होगा। 9 4 13 हाँ 33। तो 33 पर एगो 0 हो जाएगा। 33 पर एगो 0 पहले से एगो 0 है 3300 हो जाएगा। पहले से एगो 0 है ये है ठीक है। तो इस तरह से 240 कितना होता है 16 9 15 240। 240 में एगो 0 और जोड़ दो तो 1800 फिर 2400 दोनों मिला के जितना हो गया वो रेट हो गया। ठीक है समझ में आ रहा है। तो यही आप लोगों के सेवा में हम पेश किए। जय हिंद जय भारत।